अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं लॉगरिथम के चैप्टर की। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया कहता है कि साइंटिफिक अपने इसको चेंज करना है, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्म उन्होंने दी हुई है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की शक्ल है, कुव्वत नुमाई की शक्ल है, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में दी हुई है। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्या मेथड होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का? पहला क्वेश्चन है 10⁻³ और इज़ इक्वल टू है 1000 के। तो कहता है कि इसको अब चेंज करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। हाँ जी, तो उसका मेथड होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि लॉग, ठीक है, इसको कहते हैं बेस अपनी जगह पर रहेगा और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, इधर आ जाएगा 1000 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 3 के इक्वल। ये इसकी फॉर्म बन जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट है 2⁸ इज़ इक्वल टू 256 है। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा log 2 अपनी जगह पे रहेगा, इधर आ जाएगा 256 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 8 के इक्वल आ गया। ये सेकंड पार्ट का आ जाएगा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट है log लिखेंगे, 3 बेस अपनी जगह पे रहेगा, 1/27 और -3 इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो 127 और -3 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा कि log 20 अपनी जगह पे रहेगा, 400 और 2 इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने का। हाँ जी, नेक्स्ट है 16⁻⁻1 और 4 और इज़ इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले लिखेंगे log 16 अपनी जगह पे रहेगा, इधर आ जाएगा 1/2 और इज़ इक्वल टू -1/4 के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 11/2 इज़ इक्वल टू 121। तो सबसे पहले आ जाएगा log और 11 अपनी जगह पे, इधर आ जाएगा 121 और इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। 121 और 2 की जगह रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट आ जाएगा कि अब log Q अपनी जगह पे रहेगा, R की और P की जगह चेंज कर देनी है, इधर P आ जाएगा और इज़ इक्वल टू R के आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में है कि 32⁻⁻1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले लिखेंगे log और 32 अपनी जगह पे, 1/2 और इज़ इक्वल टू -1/5। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें अब उसने लॉ की फॉर्म दी हुई है, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। कहता है कि इसको चेंज करें कुव्वत नुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, इसको अब हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है कि लॉ को ख़त्म करना है। ठीक है, लॉ ख़त्म कर देंगे, बेस जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, 3 और 125 इनकी जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, सेम वही मेथड है, उसमें हम लॉग लगाते हैं जब लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना होता है। बेस अपनी जगह पे रहता है, दूसरी दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्या किया कि लॉग को ख़त्म कर दिया, बेस उसी तरह अपनी जगह पर है, 5 बेस है अपनी जगह पर है, 3 और 125 इनकी जगह चेंज कर दी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई इसकी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, 2⁻4 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 16 के। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 23 अपनी जगह पे रहेगा, पावर इसकी 0 बन जाएगी और इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। लॉ ख़त्म कर दिया। सबसे पहले लॉ ख़त्म करना है, तो 5 बेस अपनी जगह पर और इसकी पावर 1 और इज़ इक्वल टू 5 के आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 2 अपनी जगह पे रहेगा, लॉ ख़त्म हो जाएगा, पावर इसकी -3 और इज़ इक्वल टू 1/8 के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1/2 इज़ इक्वल टू log 9/3। तो इसमें हमने क्या करना है कि लॉ ख़त्म, 9 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और 3 की और 1/2 की जगह चेंज कर देनी है। तो 9 पावर 1/2 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट है लॉ ख़त्म हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगी 5 और ये जो वैल्यू है 1 और साथ में इसके 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये अलहदा हो जाएंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट 4 पावर -2 हो जाएगा और 1/16 जो है वो अलहदा हो जाएगा।
ठीक है, ये आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन थे ये। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। अब इसी रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था, तो अब कहता है कि इसमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। हर एक पार्ट में हमने एक्स की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो इसका मेथड क्या होगा कि सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको। उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हो जाएगा कुव्वत नुमाई। उर्दू मीडियम वाले ये हेडिंग देंगे कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। हाँ जी, कुव्वत नुमाई शक्ल अब इसकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, लॉ ख़त्म करेंगे, x पावर 3 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 64 के इक्वल आ गया ये, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी पावर 3 आ रही है, तो पावर 3 ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ भी पावर 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे x पावर 3 और 64 जो है ये 4 पावर 3 लिख लेना है। 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। अब टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो पावर 1/3 ले लेनी है। x पावर 3 इधर भी 1/3 और 4 पावर 3 इधर भी पावर 1/3, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो x इज़ इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम मेथड से ये सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट उसने दिया log 5 पावर 1 और इज़ इक्वल टू है ये x के इक्वल है। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखना है हमने कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। मैं शॉर्ट सा लिख रहा हूँ। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लिखनी है, वो आ जाएगी 5 पावर x और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। लॉ ख़त्म कर दिया, बेस अपनी जगह पे रहता है, x की और 1 की जगह चेंज कर दी हमने। अब इधर 5 पावर x आ रहा है, इधर 1 है, हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर इधर बेस 5 है तो इधर भी बेस 5 होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर 3 है, log x 8 इज़ इक्वल टू है 1। तो इसको पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल इसकी आ जाएगी कि x पावर 1 और इज़ इक्वल टू 8। लॉ ख़त्म कर दिया, बेस x है वो अपनी जगह पे रहा और इज़ इक्वल टू x पावर 1 का मतलब x ही है, तो इसको x इज़ इक्वल टू 8 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है log 10x इज़ इक्वल टू -3। तो पहले तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ जी, 10 टू रेज़ टू पावर -3 और इज़ इक्वल टू x के आ जाएगा। 10 टू रेज़ टू पावर -3 इसको बटे में ले आएँ, तो बटे में आकर 10 टू रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा। 10 टू रेज़ टू पावर +3 का मतलब 10 का क्यूब यानी 1000 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 1/1000 आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि log 4x इज़ इक्वल टू है 3/2 के। तो पहले इसको लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी 4 पावर हो जाएगी 3/2 और इज़ इक्वल टू आ गया x के। अब 4 जो है ये स्क्वायर होता है 2 का, ऊपर पावर आ रही है 3/2 और इज़ इक्वल टू आ गया x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह गया 2 का क्यूब और इज़ इक्वल टू x। 2 का क्यूब जो है वो 8 आ गया और इज़ इक्वल टू आ जाएगा x के इक्वल आ गया। ये आंसर आ जाएगा इसका। और लास्ट पार्ट है फिर इसका, log 2 1024 इज़ इक्वल टू है x। इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी 2 पावर x और इज़ इक्वल टू 1024। अब इधर बेस 2 आ रहा है तो इधर भी बेस 2 आना चाहिए। 2 पावर x 1024 को लिखेंगे, ये होता है 2 पावर 10, तो बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा। थैंक यू।